हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल टैरो फॉर यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम करने जा रहे हैं एक नीति का कार रीडिंग, जिसमें हम देखने वाले हैं कि आप जिनसे प्यार करते हैं क्या आपकी शादी उनके साथ होगी या नहीं होगी। तो यहाँ पे 3 पाइल्स रखे हुए हैं। पाइल नंबर 1 इज़ अ व्हील ऑफ फॉर्चून, पाइल नंबर 2 इज़ अ हेरोफेंट, पाइल नंबर 3 इज़ अ हाई प्रीस्टेस। तो इन तीनों में से आपको एक पाइल जो है चूज़ कर लेना है जो आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। तो पाइल चूज़ करते टाइम आप थोड़ा मेडिटेट भी कर सकते हैं। आप जिनके साथ शादी करना चाहते हैं उनको इमेजिन करके, फिर बाद में आंखें खोलने के बाद जो भी पाइल आपको सामने दिखे उसे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। एंड ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, सो मे और मे नॉट बी रेजोनेट विद एवरीवन। अगर आप मुझसे प्राइवेट रीडिंग लेना चाहते हैं तो अभी स्लॉट्स अवेलेबल है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं जो स्क्रीन पे नंबर दिया हुआ है। जस्ट सेंड मी मैसेज ऑन व्हाट्सअप, मैं आपको डिटेल्स जो है प्रोसीजर जो है वो सेंड कर दूंगी। ओके तो आपको मैं 5 सेकेंड का टाइम देती हूँ गाइस, तब तक आप पाइल चूज़ कर लीजिए, फिर हम रीडिंग की तरफ बढ़ेंगे। आई होप आपने पाइल चूज कर ली है। तो चलिए बढ़ते हैं पाइल नंबर 1 से। हेलो पाइल नंबर 1, सो जिसने भी व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड चूज किया है, चलिए देख लेते हैं कि क्या आपके लव इंटरेस्ट के साथ, क्या आपके पार्टनर के साथ आपकी शादी होगी। पहले टैरो कार्ड से जानने की कोशिश करेंगे। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर पाइल नंबर 1। जिसने भी पाइल नंबर 1 चूज किया है, क्या उनकी शादी अपने पार्टनर के साथ होगी, जिनसे वो प्यार करते हैं, क्या उनके साथ उनकी शादी होगी। So we got a King of Cups, the Hermit, 4 of Pentacles, 9 of Pentacles, 9 of Cups, Knight of Cups, the High Priestess, 5 of Pentacles, 9 of Wands, and finally Death card. Bottom of the deck है Tower. Okay. So guys, situation अगर मैं देखने जाऊँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने इस कनेक्शन में बहुत ही अप एंड डाउन्स देखे हैं। टावर का भी कार्ड आया है बॉटम ऑफ द डेक, जो दिखा रहा है बहुत डिस्ट्रक्टिव फेज आपने देखा है। आपका फाउंडेशन जो है वो स्ट्रांग नहीं बन पाया है अभी तक, ऐसा कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है। इसके वजह से क्या होता है कि बाहर जो लोग होते हैं, जो बाहर के हमारे पहचान वाले या फिर फ्रेंड सर्कल या फिर फैमिली वॉटेवर, तो वो लोग जो है इंटरफेरेंस करना स्टार्ट कर देते हैं और मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से कनेक्शन ख़राब हो जाता है। ठीक है, तो कुछ ऐसे सिचुएशन मुझे दिख रही है। हालांकि मैं ये भी देख रही हूँ कि हो सकता है आपके कनेक्शन में आइसोलेशन फेज भी चल रहा हो इस वक्त, क्योंकि हर्मिट का भी कार्ड है जो एक आइसोलेशन वाली एनर्जी दिखा रहा है। ठीक है, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर जो है वो आपके साथ प्यार तो करते हैं, उनकी फीलिंग्स भी है, सब कुछ है, बट हाइड बहुत करते हैं, फीलिंग्स को दबा कर रखते हैं, एक्सप्रेस नहीं कर पाते बिल्कुल भी। और कहीं ना कहीं उनके अंदर एक डर है, फियर है। ठीक है, एक तो फाइनेंशियली वो सबसे पहले स्टेबल होना चाहते हैं, यहाँ पे मैं देख रही हूँ, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि वो सब कुछ अपने बलबूते पर करें, ना ही किसी के ऊपर डिपेंड रहे। ठीक है, सबसे पहली बात तो यही है। ट्रांसफॉर्मेशन भी वो करना चाहते हैं, मतलब हालांकि अभी की सिचुएशन जो है इतनी ठीक नहीं है, स्टेबल नहीं है। और शादी के लिए भी अगर मैं देखूँ तो अभी तक हमें ये पता नहीं चल पाया कि शादी होगी या नहीं टैरो कार्ड से, क्योंकि और हम और भी कुछ कार्ड्स निकालेंगे तब हम जान पाएंगे। बट बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे एक ऐसी एनर्जीज है ना जो आगे आप नहीं बढ़ पा रहे हो चाह कर भी, क्योंकि एक डर सा बैठा हुआ है। और यहाँ पे टावर मूवमेंट भी आपका आ चुका है, मतलब एक बात आपका चेंज हो रहा है आपके कनेक्शन में। ठीक है, प्यार तो है आपके अंदर ही, हैप्पीनेस देखते हैं, फुलफिलमेंट आपके साथ ही ये महसूस करते हैं। ठीक है, हो सकता है कि इन्होंने आपको ऑफर भी ऑलरेडी दे चुके हैं, लाइक शादी के बारे में ये बात कर चुके हैं, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे ऑफर है। अगर नहीं दिया है तो इन अपकमिंग टाइम वो कुछ आपके साथ बात कर सकते हैं, ऑफर दे सकते हैं। ठीक है, कुछ प्रपोजल दे सकते हैं, प्रपोज कर सकते हैं, ये भी चीज़ मुझे दिख रही है। बट सेम टाइम मुझे ऐसा भी लग रहा है कि उनके अंदर थोड़ी गट फीलिंग या फिर हिम्मत जो होती है वो कम गिर जाती है। ठीक है, वो कम गिर जाती है और वो आपसे कहीं ना कहीं दूरी बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो हम एंजल से जानने की कोशिश करेंगे क्या आपकी शादी इस पर्सन के साथ होगी, या क्या कनेक्शन है आपका इस इंसान के साथ। प्लीज़ गाइड मी फॉर पाइल नंबर 1।
हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, तो प्यार तो बहुत है। फीलिंग्स मैंने जैसे कहा आपको कि डीपर फीलिंग्स है। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन का कार्ड भी ये दिखाता है कि भले ही आप एक दूसरे के साथ बात ना करो, बट हार्ट टू हार्ट आपकी बातें होती है, ठीक है। एक टेलीपैथिकली आपकी बातें होती है एक दूसरे के साथ, ये भी चीज़ नज़र आ रही है। पे अटेंशन टू रेड फ्लैग्स। कुछ साइज जो है गाइज उसके तरफ आपको अटेंशन देना है, और रेड फ्लैग्स मतलब यही है कि जिसके वजह से आपको कुछ आगे चल के दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो उसके तरफ आपको फोकस करना है। मतलब ऐसा नहीं कि आंखें बंद करके आपको किसी के भी ऊपर ट्रस्ट करना है या फिर कोई भी सिचुएशन के ऊपर ट्रस्ट करना है, ये बिल्कुल भी नहीं करना है आपको। कुछ तो रेड फ्लैग्स आपको नज़र आ रहे हो सकते हैं, तो उसके तरफ आप ध्यान दीजिए। प्लेफुलनेस की भी एनर्जी यहाँ पे, तो रोमांटिक फीलिंग्स और जैसे कि रोमांस जो है वो तो बहुत ज़्यादा है आप दोनों के बीच में, ठीक है। आपके साथ ये क्वालिटी टाइम स्पेंड करना भी बहुत पसंद करते हैं, बट कहीं ना कहीं ये कुछ तो आपसे हाइड कर रहे हैं, या फिर कुछ तो ऐसी बात है जो आपको पता नहीं चल पा रही है, ठीक है। इसके वजह से भी यहाँ पे अटेंशन टू रेड फ्लैग्स का भी कार्ड आया है। ओके, हनीमून का कार्ड ये दिखाता है कि ये पर्सन आपके साथ घूमना फिरना बहुत पसंद करते हैं। मतलब ऐसी बात नहीं कि शादी के बाद ही हनीमून होता है, बट ये कार्ड ये भी दिखाता है कि अच्छी जगह पे जाना फिरना, ये चीज़ उनको बहुत अच्छी लगती है, ठीक है। तो ऐसा है कि दे लाइक यू, दे लव यू, बट उनके अंदर इतनी मुझे स्ट्रॉन्ग एनर्जी नहीं दिख रही है कि वो आपके लिए कुछ स्टैंड ले पाए या फिर शादी के लिए मना पाए अपने घर वालों को। लेट्स सी और कार्ड देखते हैं। यिन एंड यांग, ओके। एक्शन, वॉकिंग अवे। सो या ये कार्ड्स मुझे कुछ ऐसा भी डिनोट कर रहे हैं, हो सकता है कि इस इंसान के साथ आपका यिन एंड यांग वाला कनेक्शन हो। यिन एंड यांग मतलब एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी कह सकते हैं। आपके काउंटर पार्ट हो सकते हैं पर्सन। मतलब आपकी जो जर्नी है वो मुझे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नज़र आ रही है। मतलब एक होने में भी इतना टाइम लग रहा है आप दोनों को। मतलब रनर एंड चेजर, ये एनर्जीज आपको दिख रही है। मे बी आपके पार्टनर आपसे दूर होने की कोशिश कर रहे हैं या फिर आपको अटेंशन नहीं दे रहे हैं और कहीं ना कहीं आप उनको चेस कर रहे हो। तो ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी आपका हो सकता है गाइस, जिसके वजह से ये सारी दिक्कतें हो रही है, ठीक है। तो उसके लिए मेनली आपको हीलिंग की बहुत ज़रूरत है। खुद से हीलिंग करो, इनर वर्क करो, ताकि चीज़ें सुधर जाए, ताकि आपका यूनियन हो जाए। फिलहाल के लिए मुझे शादी का तो कार्ड यहाँ पे आया नहीं, क्योंकि कार्ड्स तो मैंने सब आपके सामने ही निकाले हैं। बट आपका कनेक्शन जो है मुझे डीप लग रहा है, कुछ तो है इस कनेक्शन में। बट शादी होना थोड़ा डिफ़िकल्ट नज़र आ रहा है। देखिए ये दोनों कार्ड, सी द टावर, 10 ऑफ सोर्ड्स, मतलब एंडिंग से आप गुजर रहे हो, ठीक है। यहाँ पे कुछ तो ऐसे चेंजेस हो रहे हैं, ऐसे बदलाव हो रहे हैं, एक नया डायरेक्शन मिल रहा है इस कनेक्शन में, ठीक है। नया लाइफ पाथ मिल रहा है, एंडिंग्स भी दिख रही है। आफ्टर दैट है 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड लवर्स। मुझे ऐसा लग रहा है गाइस, अब ये बॉटम ऑफ द डेक के कार्ड है, ठीक है। तो मैं ये कहूँगी कि देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ मैरिज, पॉसिबिलिटी, ठीक है। श्योरिटी नहीं है, पॉसिबिलिटी है। बट अगर आप हील करते हो सारी चीज़ों को, खुद की तरफ फोकस करते हो, खुद को स्ट्रॉन्ग बनाते हो, तभी चीज़ें सुधर सकती है, ठीक है। आपने बहुत कुछ दर्द झेल लिए हैं इस कनेक्शन में, एंडिंग्स देख ली है। 10 ऑफ सोर्स तक आ गए हो आप, लाइक एस ऑफ सोर्स, 2 ऑफ सोर्स, 10 ऑफ सोर्स एंड टावर। मतलब बहुत ही ज़्यादा देखा है अपने डिस्ट्रक्टिव फेस। तो उसके लिए आपको खुद को हील करना पड़ेगा। ये नैन्यांग थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कनेक्शन है आप लोगों का। एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी हो सकता है। ट्विन फ्लेम कनेक्शन में ऐसा नहीं कि शादी उनसे ही होती है जो हमारे ट्विन फ्लेम होते हैं, कभी कभी औरों से भी हो जाती है। बट ये स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है आपका, ठीक है। तो अगर आप उनसे शादी करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो खुद को फोकस कीजिए, खुद के ऊपर ध्यान दीजिए, खुद को इतना स्ट्रॉन्ग कीजिए आप कि आपको कोई आगे चल के दिक्कत ना हो, ठीक है। मतलब मैनिफेस्ट भी कर सकते हैं आप, ठीक है, मैनिफेस्ट भी कर सकते हैं। एनर्जीज चेंज होती रहती है। तो अभी के लिए तो मुझे यही मैसेज आ रहा है कि आपको हील होना पड़ेगा,
ओके, हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपके कनेक्शन में। अब मैं ये देख लेती हूँ गाइस आपके पर्सन की तरफ से कुछ मैसेजेस। आई थिंक वी शुड स्लो डाउन। तो एनर्जीज इनकी बहुत स्लो हो चुकी है, ऐसा भी मुझे लग रहा है। आई मिस यू, डू यू, ये कह रहे हैं कि मैं आपको मिस कर रहा हूँ, क्या आप मुझे मिस कर रहे हो। आई नीड मोर टाइम। देखिए एनर्जी स्लो डाउन कर रहा है ये इंसान, इनको और टाइम की ज़रूरत है, ऐसा भी मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है। पाइल नंबर 1, ठीक है। तो उसके बेसिस पे जो है आपको प्रॉपर वे से डिसीजन लेने, आपके इंट्यूशंस भी आपको फॉलो करना है। ओके, सो पाइल नंबर 1 ये रीडिंग थी आपके लिए। होप आपसे रेजोनेट हुई है। अगर रीडिंग आपको अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड कमेंट करके आप बता सकते हैं कि वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। पाइल नंबर 2, सो जिसने भी हेरोफेंट का कार्ड चूज़ किया है, द हेरोफेंट। सो चलिए हम जान लेते हैं कि जिससे आप प्यार करते हैं क्या उनके साथ आपकी शादी होगी। तो कार्ड्स मैं आपके सामने शफल कर रही हूँ। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर फाइल नंबर 2। जिन्होंने भी फाइल नंबर 2 चूज़ किया है, क्या उनकी शादी उनके पार्टनर के साथ होगी, की सिचुएशन क्या है करंटली। प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी फॉर फाइल नंबर 2। First card we got a 10 of Pentacles, 2 of Cups, 10 of Wands, Queen of Swords. Okay, the Emperor, 7 of Cups. ओके, तो आपके कनेक्शन के बारे में अगर मैं देखने चाहूँ, सो ये कनेक्शन डेफिनेटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। जैसे कि 2 ऑफ कप्स की एनर्जी आ चुकी है हमारे सामने, तो ये एक सोलमेट कनेक्शन ही मुझे दिख रहा है। मतलब सेम फीलिंग्स आप दोनों एक दूसरे के लिए रखते हो, प्यार भी बहुत ज़्यादा है और कहीं ना कहीं एंजल का भी प्रोटेक्शन है आपके कनेक्शन में। बट यहाँ पे एक एनर्जी ऐसी भी है जो दिखा रही है कि किसी का इंटरफेरेंस ज़्यादा है। मतलब हो सकता है कि यहाँ पे कुछ एल्डर पर्सन है, जैसे कि क्वीन ऑफ सोर्स एंड द एम्परर की एनर्जी, जो कि आपको और आपके पार्टनर को लाइक प्रेशराइज कर रहे हैं। हो सकता है कि फैमिली नहीं मान रही है आपके कनेक्शन में, ये चीज़ भी मुझे दिख रही है। मेनली मदर इश्यूज हो सकते हैं, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ बहुत ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रही है और कन्फ्यूज़न वाली भी एनर्जीज यहाँ पे दिख रही हैं। जैसे कि 7 ऑफ कप्स, मतलब ये ऐसा कार्ड है, एक ऑप्शंस भी दिखाता है प्लस ऐसा भी है कि कंफ्यूज्ड हो जाना कि क्या करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 10 ऑफ वॉन्ड्स से जो एक मतलब बर्डन सा महसूस हो रहा है। बर्डन मतलब किसी का प्रेशर है यहाँ पे, ठीक है। कहीं ना कहीं आपके जो पार्टनर है अभी इस टाइम पे थोड़ा सा पॉज ले रहे हैं। 4 ऑफ सोर्स का कार्ड है, तो एक यहाँ पे हीलिंग या फिर खुद को रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर थोड़ा टाइम ले रहे हैं, ठीक है। बट दे नो कि आपका और उनका कनेक्शन बहुत ही ज़्यादा डिवाइनली गाइडेड है और स्ट्रॉन्ग है। वो चाहकर भी आपसे बिल्कुल दूर नहीं हो पाते। आप में से कुछ लोगों का हो सकता है कि लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है, ठीक है। अलग अलग सिटी में या कंट्री में आप रहते हो, ये भी चीज़ मुझे दिख रही है। आपके पार्टनर वैसे बहुत ही ज़्यादा मुझे ऐसे भी दिख रहा है कि फाइनेंशियली स्टेबल हो सकते हैं, ठीक है, या फिर करियर के ऊपर उनका ज़्यादा फोकस्ड है। तो ये सारी चीज़ें तो मुझे दिख रही है। बट राइट नाउ किसी का इंटरफेरेंस है आपके कनेक्शन में, कोई थर्ड पार्टी, और ये थर्ड पार्टी मुझे मेनली उनके घर वालों की तरफ से ही दिख रही है। और यहाँ पे है वर्ल्ड, देन 6 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटाकल्स। तो मैं कहूँगी कि ये पर्सन प्यार बहुत करते हैं आपसे, ठीक है, और ये आपकी केयर भी बहुत करते हैं। हो सकता है कि ये इंसान चाइल्डहुड फ्रेंड है आपके, बचपन से जान रहे हो, बहुत साल से आपका कनेक्शन हो इनके साथ, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो ऐसा है गाइस कि चाहते तो बहुत है शादी होना, बट यहाँ पे फैमिली को मनाना थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है। कुछ लोगों के लिए रिलीजन इशू भी हो सकता है कि रिलीजन आपका अलग अलग है, ठीक है। तो अब हम और कुछ कार्ड्स निकालते हैं टैरो कार्ड से, तो मुझे सिचुएशन पता चल रही है। This could be the one. Let your friends help you. Religion factor, flirt, wedding.
सो फाइनली वी गॉट अ वेडिंग हियर एंड कुछ रिलीजन इश्यूज़ हैं आप दोनों के बीच में, बट मुझे लग रहा है कि यही वो पर्सन है जिसके लिए आप सर्च कर रहे थे बहुत टाइम से, या फिर जो आप चाहते थे यही है इंसान है जिससे आप ऑलरेडी मिल चुके हो। ठीक है, तो मुझे ऐसा भी लग रहा है गाइस कि आपके फ्रेंड लोग हेल्प कर सकते हैं आपके मैरिज को लेके। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपका कोर्ट मैरिज भी हो सकता है अगर फैमिली ना माने तो, क्योंकि रिलीजन इशू नहीं है तो कोई बात नहीं, शादी तो मुझे दिख ही रही है, बट थोड़ा रिलीजन इशू की वजह से मुझे ऐसा भी लग रहा है कि मे बी आप कोर्ट मैरिज करो। ठीक है, ऐसा भी है, बट वेडिंग का कार्ड हमें मिल चुका है जो शादी तो दिखा रहा है। ठीक है, और आप एक दूसरे के सोलमेट है, ये चीज़ भी मुझे दिख रही है। ठीक है, सोलमेट्स हो आप। लेट्स सी और कुछ कार्ड्स हम देखते हैं। सन, वाव, अगेन वन मोर कार्ड ऑफ मैरिज। तो सन कार्ड आ चुका है आपके लिए, पाइल नंबर 2, जो शादी दिखा रहा है। ठीक है, डेफिनेटली आपके इस पर्सन के साथ शादी मुझे दिख रही है, और फाइनेंशियली मैं वेल सेटल देख रही हूँ इस इंसान को। अबंडेंस मुझे दिख रहा है। ठीक है, अभी जो इंडिसीजन आप नहीं ले पा रहे हो तो कहीं ना कहीं आगे चल के आप पता कर लोगे कि क्या आपके लिए सही है। ठीक है, या फिर आपके पार्टनर भी कंफ्यूज है तो उनको भी एक रास्ता मिल जाएगा। ठीक है, आपका जो कनेक्शन है वो बहुत स्ट्रांग है, तो उसे कोई तोड़ नहीं सकेगा, कोई ब्रेक नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये कनेक्शन आपका गॉड की तरफ से है। तो आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है गाइस। तो अब हम कुछ कार्ड्स निकालेंगे मैसेजेस के कि आपके पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। सीक अ प्रोफेशनल एडवाइस, आई मिस यू, डू यू, आई समटाइम वंडर इफ यू केयर, टाइम टू ग्राउंड योरसेल्फ। तो ये चाहते हैं कि आप किसी प्रोफेशनल से एडवाइस लो आप दोनों के बारे में। ठीक है, ये कार्ड मुझे आया है, ये आपको बहुत मिस कर रहे हैं कि आप इनको मिस कर रहे हो, ये भी एक चीज़ नज़र आ रही है। और इनको कभी कभी ऐसा भी लगता है कि आप उनके बारे में केयर भी करते हो या नहीं करते हो। आई समटाइम वंडर इफ़ यू केयर, आपको केयर है या नहीं है, ये भी चीज़ नज़र आ रही है, बट वो थोड़ा पेशेंस रख रहे हैं। ठीक है, पेशेंटली सब कुछ होना चाहिए, ये चीज़ उनको लग रही है। बट फ्यूचर में शादी का तो मुझे दिख ही रहा है। रिलीजन इशू है तो वो भी पार्ट आपका सॉर्ट आउट हो जाएगा टाइम के साथ साथ। ठीक है, सो पाइल नंबर 2, ये थी रीडिंग आपके लिए। होप आपसे रेजोनेट हुई है। अगर रीडिंग आपको अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर dीजिए एंड कमेंट करके जरूर बताइए कि वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। हेलो पाइल नंबर 3, सो जिसने भी द हाई प्रिस्टेस का कार्ड चूज़ किया है, चलिए हम जान लेते हैं कि आप जिनसे प्यार करते हैं क्या उनके साथ आपकी शादी होगी। प्लीज़ गाइड मी फॉर पाइल नंबर 3, उनकी सिचुएशन क्या है, या फिर क्या उनकी शादी होगी जिनसे वो प्यार करते हैं। प्लीज़ गाइड मी। Five of Pentacles, Ace of Cups, Temperance, the Empress, High Priestess, Wheel of Fortune, Three of Swords, the Devil, Ten of Swords, and the Sun. Okay, so yeah, बहुत complicated situation है पाइल नंबर 3 आपकी। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके कनेक्शन में बहुत बार आपने एंडिंग्स देखी हो सकती है, या फिर आपका हार्ट ब्रेक हुआ हो सकता है। ठीक है, क्योंकि कुछ कार्मिक सिचुएशन भी मुझे दिख रही है इस कनेक्शन में। ठीक है, मतलब जैसे कि व्हील ऑफ फॉर्चून का भी कार्ड है, तो एक ये कार्मिक सिचुएशन है, उसके साथ है थ्री ऑफ सोर्ड्स, आफ्टर दैट डेविल, टेन ऑफ सोर्ड्स। तो सारी सिचुएशन मुझे ये डिनोट कर रही है कि आपने बहुत कुछ पेन झेला है इस पर्सन के साथ। ठीक है, बट यहाँ पे 2 कार्ड्स हमें ऐसे आए हैं जो मैरिज के बारे में दिखा रहे हैं। स्ट्रॉन्ग यहाँ पे गाइडेंस मिल रहा है कि इस पर्सन के साथ आपकी शादी होने के बहुत बहुत ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि द सन है एंड द हेरोफेंट है। तो हेरोफेंट कार्ड भी एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट है, सन ये भी एक मैरिज का कार्ड है। तो फ्यूचर मुझे आपका दिख रहा है कि आगे चल के स्टेबल हो सकता है, बट पास्ट में आपने बहुत कुछ झेला है। ठीक है, ये पर्सन आपसे प्यार तो बहुत करते हैं, फीलिंग्स बहुत है, अटैचमेंट बहुत है, और ये चाहते भी है कि वो आपको खुश रखे। आपकी तरफ वो बहुत अट्रैक्टेड, लाइक वो आपको बहुत ब्यूटीफुल समझते हैं, आपको लाइक भी बहुत करते हैं, बट पेशेंस यहाँ पे रखा जा रहा है, पेशेंटली सब कुछ काम किया जा रहा है। जैसे देख सकते हैं आप यहाँ पे मुझे
हाई प्रिस्टेस 2 बार आया है, तो मैं ये कहूँगी कि 2 बार इन द सेंस कार्ड का एक हाई प्रिस्टेस का ही है और आपकी रीडिंग में भी हाई प्रिस्टेस है। तो इस कनेक्शन में आपकी अवेकनिंग बहुत हुई है, आप स्पिरिचुअली बहुत बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हुए हो, गॉड से कनेक्ट हुए हो, आपने समझा है एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है प्यार का या फिर रिलेशनशिप का, ये आप समझ रहे हो, ठीक है। तो एक स्पिरिचुअली ग्रोथ मुझे आपकी दिख रही है, आपके इंट्यूशंस बहुत स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं इस कनेक्शन में, ठीक है। आप बहुत स्ट्रॉन्ग भी बन रहे हो। हालांकि मुझे एक चीज़ ये भी नज़र आ रही है गाइस कि ये पर्सन थोड़े कंट्रोल एनर्जी वाले, कंट्रोल करने वाले हैं, क्योंकि डेविल का कार्ड ये एक ऑब्सेशन भी दिखाता है, अट्रैक्शन भी दिखाता है, या फिर कुछ कंट्रोलिंग एनर्जीज भी इस इंसान के अंदर है। तो आपको उस चीज़ के ऊपर थोड़ा फोकस करना है, ठीक है, ताकि आपको आगे चल के कुछ प्रॉब्लम ना हो। ओके, तो आप खुद भी उस चीज़ से सामना कर सकते हैं। ये एनर्जीज तो दिख रही है बट आप खुद भी सामना कर सकते हैं स्ट्रॉन्ग होके। और शादी का तो मुझे यहाँ पे नज़र आ ही गया है कि इस इंसान के साथ आपकी शादी होगी। रोमांस एंजल से हम देखते हैं, हो सकता है कि कुछ फाइनेंशियल लॉस से हैं बट ये स्टेबल होना चाहते हैं सबसे पहले। लेट्स सी रोमांस एंजल्स क्या गाइडेंस दे रहे हैं। फाइनेंसेस एंड करियर, जैसे मैंने आपको कहा वही कार्ड आया, फाइनेंसेस एंड करियर, फाइनेंशियल इशू आर फैक्टर इन योर लव लाइफ राइट नाउ। कुछ तो है फाइनेंसेस को लेके। लेट गो कंट्रोल इश्यूज, जैसे मैंने डेविल से बोला कंट्रोलिंग एनर्जी है, तो इसे लेट गो करने की बहुत ज़रूरत है, ठीक है, नहीं तो आगे चल के थोड़ा दिक्कत हो सकता है। एंगेजमेंट का भी कार्ड आ गया सी, तो यह इस इंसान के साथ आपकी एंगेजमेंट होगी, शादी होगी, एंगेजमेंट भी दिख रही है। हो सकता है पर्सन आपको प्रपोज करे फॉर एंगेजमेंट, ठीक है। योर लव लाइफ इज असेंडिंग टू हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट, तो ये चीज़ तो यहाँ पे क्लियर हमें डिनोट कर ही रही है। जिस कुछ जो चीज़ें उसके ऊपर आपको ध्यान देना है ताकि आगे चल के आपको कोई दिक्कत ना हो। फोर चक्र आर्कएंजल रैफल, हॉस्टिलिटीज, ब्रोकन हार्ट, मैन होल्डिंग अ कॉइन। तो या कुछ चीज़ें ऐसी है गाइस जिसकी वजह से फाइनेंसेस की वजह से चीज़ें ख़राब हो रही है। तो ब्रोकन हार्ट ये भी दिखा रहा है, हो सकता है इस पर्सन ने आपका दिल बहुत दुखाया हो सकता है, जैसे कि उन्होंने थोड़ा उनके ऊपर ज़्यादा फोकस किया हो सकता है, जैसे कि सेल्फ डेवलपमेंट या फिर फाइनेंसेस, करियर। बट ये पर्सन आपके लिए डेफिनेटली लड़ेंगे। उनके फोर्थ चक्र के ऊपर ना कहीं ना कहीं एंजल्स वर्क कर रहे हैं, ठीक है। और उसके वजह से क्या होगा कि ये पर्सन आपके लिए डेफिनेटली एक अच्छी एक्शन लेंगे, आपके लिए लड़ेंगे, ठीक है। और मुझे यहाँ पे मैन होल्डिंग का कॉइन ये भी नज़र आ रहा है कि ये खुद को स्टेबल करने की कोशिश भी करेंगे फाइनेंसेस को लेके आगे चल के, अगर अभी प्रॉब्लम्स चल रहे हैं तो। कॉन्ट्रैक्ट आ चुका है जो दिखा रहा है कि आपकी शादी इस इंसान के साथ होगी। कॉन्ट्रैक्ट ये एक शादी का भी कार्ड होता है। तो बहुत सारे कार्ड्स तो ये पाइल नंबर 3 के लिए मुझे आ गए, जो कि एक स्ट्रॉन्ग एक्शन दिखा रही है फॉर मैरिज। अभी हम ये देखेंगे कि आपके पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। प्लीज़ मेरा साइड में भी पाइल नंबर 3 चूज़ करें कि पर्सन को क्या मैसेज देना चाहते हैं। आई केयर अबाउट यू, यू आर माई एवरीथिंग, वाओ, आई नीड टाइम फॉर मी। जैसे मैंने कहा इन्होंने खुद के ऊपर ज़्यादा टाइम दिया हो सकता है, बट ये प्यार बहुत करते हैं आपसे, ठीक है। वो केयर भी करते हैं और उनको लगता है कि आप ही उनके लिए सब कुछ हो। ये 10 ऑफ कप्स की भी एनर्जी हमें आई है, 6 ऑफ कप्स, जो कि दिखा रहा है कि आपसे ये बहुत ही ज़्यादा प्यार भी करते हैं, बट अभी इस टाइम पे थोड़ी प्रॉब्लम्स चल रही हो सकती है बिकॉज ऑफ फाइनेंसेस एंड करियर, ठीक है। ताकि वो पहले प्रॉपरली एक बार सेटल हो जाए, तभी वो आपके लिए एक एक्शन ले सकते हैं शादी के लिए, ठीक है। सो पाइल नंबर 3 ये थी रीडिंग आपके लिए। होप आपसे रेजोनेट हुई है। अगर रीडिंग आपको अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।